तैयारी कर ले बांग्लादेश, क्योंकि अब जो होने वाला है वो ना छोटा होगा, ना सामान्य होगा और ना ही पहले जैसा होगा। इस वक्त हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नहीं होती, जहां फैसले चेतावनियों से नहीं बल्कि एक्शन से लिखे जाते हैं। और इसी बीच बॉर्डर से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत ने बिना एक पल गंवाए हाई अलर्ट मोड एक्टिव कर दिया और उसी सेकंड आयरन फिस्ट की तरह जवाबी तैयारी शुरू हो गई। अलग अलग दिशाओं से कई एयरबेस एक्टिव हुए और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हवा में उठ चुके हैं। माहौल अचानक बदल चुका है। जिस अपडेट को लेकर अब तक सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे थे, वही अब कंफर्म हकीकत बन चुकी है। और इस हकीकत के सामने आते ही भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। इस वक्त सीमा से जुड़े हर एक सेक्टर को रेड जोन में डाल दिया गया है। एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह ऑन कर दिया गया है और वो सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं जिनकी मौजूदगी भर से दुश्मन कांपता है। खास तौर पर उस संवेदनशील इलाके में जहां भारत की भौगोलिक नस जुड़ी हुई है, वहां पर सुरक्षा की सबसे ऊंची परत खड़ी कर दी गई है। पिछले 2 दिनों से जो हलचल सैटेलाइट और रडार में दिख रही थी, अब वो शक नहीं बल्कि खतरा साबित हो चुकी है। और इसी खतरे को देखते हुए भारत ने पहले ही अपने एयर डिफेंस को वहां पूरी तरह तैनात कर दिया था, क्योंकि सीमा पार कुछ ऐसा पक रहा था जो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि किसी बड़ी चाल की तरफ इशारा कर रहा था। और इसी बीच जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, उसने पूरे समीकरण को बदल दिया। सीमा से सटे इलाके में ऐसे फाइटर जेट्स की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई जिनका वहां होना ही अपने आप में बड़ा सवाल था, क्योंकि ये वो विमान थे जो उस देश के नहीं थे जहां से उन्होंने उड़ान भरी। और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि ये मूवमेंट सामान्य नहीं बल्कि योजनाबद्ध है, भारत ने बिना देरी किए चेतावनी दी। लेकिन जब यह साफ हो गया कि यह सिर्फ चेतावनी की भाषा समझने वाले नहीं हैं, तब भारत ने वही किया जिसके लिए वह जाना जाता है, निर्णायक और सटीक एक्शन हवा में। जैसे ही वो घुसपैठ की सीमा के करीब पहुंचे, वैसे ही भारत के एक्टिव डिफेंस नेटवर्क ने उन्हें लॉक कर लिया और पल भर में हालात बदल गए। जिन विमानों को यह भ्रम था कि वे रडार से बच निकलेंगे, उन्हें यह एहसास हो गया कि वे पहले ही देखे जा चुके हैं। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। यह घटना सिर्फ एक सीमा उल्लंघन नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसमें एक से ज्यादा मोहरे शामिल थे। और अब यह साफ हो चुका है कि यह टकराव सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि जब तीसरा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से सामने आता है तो मामला सीधा टकराव के स्तर पर पहुंच जाता है। और यही वजह है कि भारत ने अब सिर्फ एक दिशा नहीं बल्कि हर संभावित मोर्चे पर तैयारी तेज कर दी है। न सिर्फ पूर्वी सीमा बल्कि पश्चिमी फ्रंट पर भी चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। एयर स्पेस को सीमित किया जा चुका है और साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी अनपहचानी उड़ान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि जब खतरा बहुस्तरीय हो तो जवाब भी उसी स्तर का होता है। और यही इस वक्त हो रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब यह सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि सक्रिय नियंत्रण का चरण है। और इसी बीच जमीनी स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी है। उन इलाकों में जहां से खतरे की आशंका थी, वहां पर फोर्स मूवमेंट को कई गुना बढ़ा दिया गया है। स्पेशल यूनिट्स को आगे लाया गया है और पूरे कॉरिडोर पर तकनीकी निगरानी का ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि जमीन के नीचे भी अगर कोई हलचल होगी तो वह छुपी नहीं रहेगी। ड्रोन निगरानी से लेकर हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस तक सब कुछ रियल टाइम में काम कर रहा है। और इसका मतलब साफ है कि अब कोई भी चाल अंधेरे में नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूर्व तैयारी के साथ मोर्चा संभाला है। और जो लोग यह सोच रहे थे कि भारत को अचानक झटका दिया जा सकता है, उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि झटका किसे लगा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। और जैसे जैसे यह पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा, तस्वीर और ज्यादा साफ होती चली गई, क्योंकि अब यह सिर्फ बॉर्डर पर हुई एक घटना नहीं रह गई थी, बल्कि यह साफ तौर पर एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा बन चुकी थी। भारत की खुफिया एजेंसियां पिछले कई दिनों से जिन इनपुट्स पर काम कर रही थीं, अब वही इनपुट जमीन और हवा दोनों में एक साथ सच साबित हो रहे थे। सैटेलाइट डेटा, रडार फीड और इंटरसेप्ट की गई कम्युनिकेशन से यह साफ हो चुका था कि सीमा पार सिर्फ हलचल नहीं बल्कि सुनियोजित तैयारी चल रही थी। और इसी तैयारी का एक हिस्सा था बाहरी फाइटर जेट्स की एंट्री, जो यह दिखाने के लिए काफी थी कि मामला अब 2 देशों के बीच सीमित नहीं रहा। भारत ने इसी को भांपते हुए पहले ही अपनी रणनीति बदल दी थी। अब रक्षात्मक मोड से निकलकर भारत कंट्रोल मोड में आ चुका था।
और इसका असर हर उस सेक्टर में दिखने लगा जो इस संवेदनशील कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। एयर डिफेंस की परतों को एक के ऊपर एक सक्रिय कर दिया गया था ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वह तेज रफ्तार में हो या लो हाइट पर उड़ रहा हो, बिना पकड़े न निकल सके। इसी बीच जमीनी मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले सिर्फ निगरानी थी, वहां अब सक्रिय ऑपरेशन शुरू हो चुके थे। उन इलाकों में जहां से घुसपैठ या सप्लाई लाइन की आशंका थी, वहां पर अचानक फोर्सेज की मौजूदगी कई गुना बढ़ गई। टैंकों की मूवमेंट सपोर्ट व्हीकल्स और आर्टिलरी यूनिट्स को आगे की पोजीशन में लाया गया ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके। यह सब यूं ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान में बदल सकती है, और भारत इस बार कोई चूक नहीं करना चाहता था। इसी दौरान एक और अहम पहलू सामने आया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। सीमा पार से जिस तरह की बयानबाजी तेज हुई और जिस तरीके से अलग अलग मंचों पर भारत को उकसाने की कोशिश की गई, उससे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा है। लेकिन भारत ने इस शोरगुल में उलझने के बजाय अपने कदम और ज्यादा ठोस कर दिए। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अब जवाब शब्दों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से दिया जाएगा, और इसी नीति के तहत ड्रोन नेटवर्क को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया। हाई एंड सर्विलांस ड्रोन लगातार उन इलाकों के ऊपर चक्कर लगा रहे थे जहां से किसी भी तरह की मूवमेंट की संभावना थी। इन ड्रोन की खास बात यह है कि ये सिर्फ निगरानी नहीं करते बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत टारगेट को निष्क्रिय करने में भी सक्षम है। और यही वजह है कि सीमा पार अचानक गतिविधियां धीमी पड़ने लगी, क्योंकि अब हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, और यह भी साफ था कि अब छुपकर कुछ भी करना आसान नहीं रहा। इसी बीच भारत के अंदरूनी सुरक्षा तंत्र को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया। सीमावर्ती राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। एयर स्पेस मैनेजमेंट को रीडिजाइन किया गया और कुछ रूट्स को पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ की संभावना शून्य हो जाए। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि उस स्थिति को देखते हुए लिया गया था जिसमें एक साथ कई दिशाओं से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, और भारत ने इसी दबाव को अपने पक्ष में मोड़ने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह रही कि भारत ने कहीं भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि हर कदम सोच समझकर और टाइमिंग के साथ उठाया गया ताकि सामने वाले को यह साफ संदेश मिल जाए कि अब हालात उसके कंट्रोल में नहीं है। और यह संदेश सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन ताकतों तक भी पहुंचा जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को दिशा देने की कोशिश कर रही थीं। अब तस्वीर यह बन चुकी थी कि अगर आगे कोई भी कदम उठाया गया तो उसका जवाब कई गुना बड़ा होगा, और यही वजह है कि माहौल लगातार और ज्यादा गर्म होता जा रहा था। क्योंकि जब एक तरफ तैयारी पूरी हो और दूसरी तरफ दबाव बढ़ता जाए तो टकराव सिर्फ समय की बात रह जाता है, और यही स्थिति अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। और अब हालात उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव भी एक साथ काम करने लगे थे। क्योंकि जैसे ही जमीनी और हवाई स्तर पर भारत की तैयारियां सामने आईं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल तेज हो गई। कई देशों की नजरें अचानक इस पूरे क्षेत्र पर टिक गईं, क्योंकि सबको यह अंदाजा हो चुका था कि यह टकराव अगर फिसला तो उसका असर सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, और इसी वजह से पर्दे के पीछे चल रही बातचीत भी अचानक तेज हो गई। लेकिन भारत ने इस बार किसी भी बाहरी दबाव को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि इनपुट साफ थे, खतरा वास्तविक था और उसकी अनदेखी की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी बीच सीमा पार हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए, क्योंकि जिस आंतरिक अस्थिरता को अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी वह खुलकर सामने आने लगी। और यही वह बिंदु था जहां भारत को यह साफ दिखने लगा कि यह सिर्फ सैन्य दुस्साहस नहीं बल्कि आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश भी है। और इसी रणनीति को तोड़ने के लिए भारत ने अपने कदम और ज्यादा सटीक कर दिए। उन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा दिया गया जहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट और मूवमेंट की संभावनाएं थीं। सप्लाई रूट्स पर नजर खड़ी कर दी गई और यह साफ कर दिया गया कि अब किसी भी तरह की गतिविधि बिना प्रतिक्रिया के नहीं छोड़ी जाएगी। इसी दौरान जमीनी ऑपरेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली। सीमावर्ती इलाकों में फोर्सेज ने उन पॉइंट्स को कंट्रोल में लेना शुरू किया जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम थे, क्योंकि इन पॉइंट्स का मतलब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पूरे इलाके की पकड़ होता है। और जैसे जैसे ये पॉइंट्स सुरक्षित होते गए,
वैसे वैसे सामने वाले की स्थिति और कमजोर होती चली गई। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि जवाबी बयानों की धार खत्म होने लगी थी और उसकी जगह बेचैनी ने ले ली, क्योंकि जब तैयारी पूरी हो और सामने वाला शांत हो जाए तो उसका मतलब अक्सर यह होता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। इसी बीच भारत के भीतर भी संदेश साफ था कि देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा किसी भी राजनीतिक या वैचारिक मतभेद से ऊपर है, और इसी एकजुटता ने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया, क्योंकि जब अंदर से आवाज एक हो तो बाहर की चुनौतियां अपने आप छोटी पड़ने लगती हैं। इसी एकजुटता का असर यह हुआ कि निर्णय तेजी से लिए गए और बिना किसी देरी के लागू भी हुए, और यही वह फर्क था जो इस पूरे घटनाक्रम में भारत को बढ़त दिला रहा था। अब सामने वाले को यह समझ आने लगा था कि वह जिस तरह के दबाव की उम्मीद कर रहा था वह उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि हर कदम पर भारत एक लेयर आगे निकल चुका था। और यही वजह है कि तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा गहराता चला गया, क्योंकि अब पीछे हटना कमजोरी माना जाता और आगे बढ़ना जोखिम बन चुका था। और इसी दुविधा में हालात और ज्यादा उलझते चले गए, और इसी उलझन के बीच भारत ने अपने अगले कदम के संकेत भी देना शुरू कर दिए, जो यह दिखाने के लिए काफी थे कि अगर जरूरत पड़ी तो यह सिर्फ सीमित प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि एक व्यापक और निर्णायक कार्रवाई भी संभव है। और यह संकेत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि मूवमेंट में दिखाई देने लगे थे, जिससे साफ हो गया था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रही है। और अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी, क्योंकि जिस मोड़ पर हालात पहुंच चुके थे वहां आधे फैसलों की कोई जगह नहीं बची थी। भारत ने जो तैयारी की थी वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि उस स्थिति के लिए थी जहां हर सेकंड मायने रखता है और हर चूक भारी पड़ सकती है। इसी वजह से अब फैसले तेजी से नहीं बल्कि सटीकता से लिए जा रहे थे, क्योंकि जब मैदान तैयार हो और मोहरे अपनी जगह पर हों तो खेल का रुख पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी बीच सीमा पार अंदरूनी हालात और ज्यादा बिखरते चले गए, क्योंकि जिस दबाव को बाहर की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही थी वह अब वापस अंदर की तरफ लौटने लगा था। और यही वह बिंदु था जहां पूरा संतुलन गड़बड़ा गया। जब एक तरफ सैन्य दबाव बढ़े और दूसरी तरफ आंतरिक नियंत्रण कमजोर पड़े तो हालात अपने आप हाथ से फिसलने लगते हैं, और यही इस वक्त देखने को मिल रहा था। भारत ने इस कमजोरी को पहचाना और उसी के अनुरूप अपनी रणनीति को और धार दी। अब लक्ष्य सिर्फ निगरानी या चेतावनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन संरचनाओं पर फोकस किया गया जो इस पूरे घटनाक्रम की रीढ़ थीं, चाहे वह कमांड चैन हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर वह नेटवर्क जो पर्दे के पीछे से पूरे खेल को चला रहा था। जैसे जैसे इन बिंदुओं पर दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे सामने वाले के विकल्प सिमटते चले गए, और यही वह स्थिति थी जहां किसी भी तरह की गलत चाल पूरे सिस्टम को धराशायी कर सकती थी। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुख धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि अब यह साफ होता जा रहा था कि मामला सिर्फ एक तरफा आरोपों का नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है। और जब स्थिरता खतरे में हो तो दुनिया आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती। लेकिन भारत ने किसी भी बाहरी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता साफ थी, अपनी सीमा, अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा। और इसी प्राथमिकता के तहत अगले कदम के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गईं। अब यह सिर्फ समय का सवाल था कि आगे क्या दिशा तय होती है, क्योंकि मैदान तैयार था, ताकत तैनात थी और संदेश पहुंच चुका था। और जब संदेश साफ हो तो जवाब भी उसी स्पष्टता के साथ आता है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बार बार उभर कर सामने आ रही थी कि यह टकराव किसी अचानक उभरी घटना का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से जमा हो रही उन परतों का परिणाम है जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और जब परतें हटती हैं तो सच्चाई सामने आती है, और इस सच्चाई ने पूरे क्षेत्र को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से आगे का रास्ता या तो स्थिरता की तरफ जाएगा या फिर एक बड़े टकराव की तरफ। और यह फैसला अब हालात के अगले कदम पर टिका है, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के बाद पीछे हटना सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि संदेश भी बन जाता है। और संदेश की ताकत इस वक्त किसी भी हथियार से कम नहीं है। दोस्तों, आपने पूरे हालात देखे, आपने समझा कि मामला कितना गंभीर है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सीमाओं और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ सच है। और ऐसे समय में अगर आप सिर्फ चुपचाप वीडियो देखकर निकल जाते हैं तो सोचिए, क्या यह हमारे उन जवानों के साथ न्याय होगा जो दिन रात सरहद पर खड़े हैं? आप लोग नाच गाने की वीडियो को मिनटों में लाइक शेयर कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने भारत की आन बान शान की आती है तब उंगली रुक जाती है।
अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं, अगर आपके दिल में भारत माता के लिए सम्मान है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सच यह भी है कि हमारे 93.5% दर्शक वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो भारत माता को दिल से मानते हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में एक ही लाइन जरूर लिखिए, भारत माता की जय, ताकि हमें भी पता चले कि यह आवाज सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे देश की है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। जय हिंद।